दोस्तों, क्या आप जानते हैं तुलसी विवाह कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी पर किया जाता है। लेकिन यदि आप ये कार्य अपने घर में नहीं कर सकते हैं तो कुछ एक ऐसे कार्य हैं जिन्हें करके आप तुलसी विवाह जितना पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। और याद रखें, इस दिन माता तुलसी को ये 4 चीजें अवश्य भेंट करें। आपके जीवन में समृद्धि आएगी, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और आपके घर में आने वाली जो जनरेशन है उनका विवाह भी समय पर होगा। क्योंकि जो कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी होती है, अलग अलग नामों से इसे जानते हैं। कहीं कहीं इसे हरि प्रबोधनी एकादशी या फिर डिठवन एकादशी के नाम से जाना जाता है। 4 महीने की योग निद्रा से भगवान विष्णु जाग जाते हैं और इसी दिन से सभी शुभ मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप विवाह संपन्न करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं, लेकिन ये 4 कार्य अवश्य करिए। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, तुलसी विवाह कराना और तुलसी विवाह में शामिल होना अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। कहते हैं जो जातक पूरे 1 महीने कार्तिक मास में तुलसी पूजन, सुबह शाम दीपदान और जल दान करते हैं और देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के सालिग्राम स्वरूप से विवाह संपन्न कराकर तुलसी का दान करते हैं, फल मिठाइयां अन्न के साथ में, उन्हें कन्या दान जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन देखिए, ये सभी के लिए संभव नहीं है। तो आप काम करें। क्या करना है आपको? देवउठनी एकादशी, वैसे तो देखिए, विवाह की हम बात करें कि विवाह हम कब करा सकते हैं, तो जब द्वादशी युक्त एकादशी हमें मिलती है तभी एकादशी पर हम विवाह कराते हैं। वरना फिर दूसरे दिन, एकादशी के दूसरे दिन माता तुलसी के साथ सालिग्राम भगवान का विवाह संपन्न कराया जाता है। और इस बार वर्ष 2024 में ये एकादशी हमें द्वादशी युक्त मिल रही है और 12 नवंबर को है, तो आप इस दिन करा सकते हैं। बहुत सारे लोग पूर्णिमा तिथि पर भी, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर भी तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। तो आपको जब भी समय हो आप ये कार्य अवश्य करें। एकादशी के दिन माता तुलसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। माता तुलसी को आप कुछ चीजें भेंट करें जिससे कि आपके जीवन में सौभाग्य बढ़ेगा। वो क्या क्या चीजें हैं, आइए पहले समझ लेते हैं। पहला, माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करनी है। एक संयुक्त माला लेनी है, कोई भी माला होगी, गुलाब के पुष्पों की, गेंदे के पुष्पों की माला आपको भेंट करना है संयुक्त। दूसरा, एक दीप लगाएं और 5 दिए अलग से लगाएं। दीपदान जिसे कहते हैं वो हम लगाएंगे। दूसरा, माता तुलसी को एक लाल रंग की चुनरी अवश्य भेंट करें। माता को कुछ श्रृंगार की सामग्री जिसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां होंगी और माता तुलसी को आप सिंदूर भेंट भी करें, यानी पत्तियों में सिंदूर आपको लगाना है। वैसे पूरे कार्तिक के महीने पूजा दीपदान करने का नियम है, लेकिन सिंदूर लगाने का सिर्फ वर्ष में एक ही दिन ऐसा होता है जब हम विवाह संपन्न कराते हैं, चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे पूर्णिमा हो, तभी हम माता तुलसी को सिंदूर अर्पित करते हैं। तो ये कार्य आप करें। और दीपदान मैंने जैसे बताया, और माता को कुछ मिष्ठान, हलवा, पूरी, खीर, सेवैया, जो भी आपने भोग बनाया है वो भोग अर्पित करके भगवान विष्णु के साथ में पूजा और आरती भी करनी है। बस इतना करने मात्र से भी आपको विवाह जितना पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। तो ये चीजें आप माता को भेंट करें। कुछ मीठा अपनी रसोई में बनाकर माता को भोग लगाएं और भगवान विष्णु के साथ में आरती करें। आरती में आपको कौन सी आरती करनी है? माता तुलसी की ही आरती करनी है, क्योंकि जिस प्रमुख देवी देवता की हम पूजा करते हैं उन्हीं की आरती हमें करना चाहिए। अब ये तो हो गया कि हमें अपने घर में विवाह संपन्न कराना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तुलसी का दान करें अथवा ना करें। तो देखिए, यदि आप तुलसी दान करने का संकल्प ले चुके हैं या आपके पास 1 से अधिक तुलसी है तो अवश्य दान करें, वरना आप उस तुलसी को अपने घर में रखकर अगले साल तक पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भ्रम रहता है कि यदि हम विवाह कराते हैं तो हमें तुलसी दान करना चाहिए। आप सोचिए कि हम तुलसी दान कर रहे हैं तो क्या हम भगवान विष्णु का भी दान नहीं करेंगे? जहां पर तुलसी माता को ले जाएंगे साथ में विष्णु भगवान भी तो रहेंगे। अब दूसरी अहम बात कि बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति है कि हम नई तुलसी, यानी कि जो
कहते हैं कुंवारी तुलसी, छोटा पौधा हम लगाते हैं, उन्हीं का पूजन 1 महीने करते हैं, फिर उन्हीं तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से कराकर और फिर मंदिर में दान करते हैं। तो देखिए, यदि ऐसी पूरी व्यवस्था आपकी हो पा रही है तभी आप ये कार्य करें, वरना आप अपने घर में जो तुलसी का पूजन आपने किया है उन्हीं तुलसी का विवाह आप रचा सकते हैं। हर वर्ष नई तुलसी लगाना, फिर भगवान विष्णु से ब्याह कराना और फिर मंदिर में दान करना। मंदिर में भी तो कोई सेवा करने के लिए होना चाहिए। हम जहां पर चाहे अपनी बहन बेटियों को, चाहे अपने गौ दान करते हैं या किसी भी चीज का दान करते हैं, उसका सही सदुपयोग होना चाहिए, उसकी सेवा होनी चाहिए, वरना दान का पुण्यफल हमें नहीं मिलता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब इतने लोग रहते हैं, इतने लोग तुलसी का दान किसी मंदिर में करेंगे तो मंदिर में भी तो कोई देखभाल करने वाला होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है फिर आप हर महीने वहां पर कुछ धनराशि दें जिससे कि उनका सेवा हो सके, है ना। तो इस भ्रम में आप ना पड़े। आपको रचाना है तो आप विवाह करें, पूजा पाठ करें, क्योंकि देखिए देवी देवताओं का भोग प्रसाद, पूजा अर्चना, गीत गायन ये हम सब कर सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य में क्या ऐसे गुण है जो हम देवी देवताओं का कुछ भी कार्य करा सके। उनकी कृपा हमें चाहिए, हमारी कृपा उन्हें नहीं चाहिए। तो ये भी आपको अपने मन में बिठा लेना है। अब अगली बात आती है कि हम तुलसी विवाह या फिर भगवान विष्णु की पूजा भी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा क्या करें। तो ऐसे में आपको अपने घर के आसपास में ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर तुलसी विवाह हो रहा है। आप उसमें शामिल हो, कुछ भोग प्रसाद, मिष्ठान, दक्षिणा, चुंदरी, श्रृंगार की सामग्री, इन सब चीजों के साथ में जो भी आपका बजट हो आप लेकर उस मंदिर में जाएं और वहां पर हर विष्णु मंदिर में, हर भगवान कृष्ण के मंदिर में तुलसी माता होती हैं और वहां पर यह विवाह संपन्न कराया जाता है। तो आप उसमें भाग ले सकते हैं और ये सभी सामग्री वहां पर आप दान स्वरूप दे सकते हैं और माता तुलसी भगवान विष्णु का विवाह होते हुए आप देख सकते हैं। बहुत सारे मंदिरों में बहुत विधि विधान से होता है, भोज भी होता है, कन्यादान भी होता है, फेरे भी होते हैं। तो आप इसमें शामिल हो और उस दिन के पुण्य फल को प्राप्त करें। कहते हैं तुलसी दान से कन्यादान जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि हमने ना तो तुलसी का पूजन किया और ना ही तुलसी का दान किया, तो कैसे हमें पुण्य फल प्राप्त होगा। ऐसे में आपको एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कार्तिक मास के नियम को अपनाना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, तुलसी माता की पूजा करनी है, उनके पास दीपदान करना है ब्रह्म मुहूर्त में, और संध्या के समय भी आपको दीपदान करना है और नदियों के किनारे दीपदान करना है। और फिर आप चाहें तो आप उस तुलसी को ले जाकर मंदिर में दान कर सकते। आपके चाहने के, आपके सामर्थ्य के ऊपर है, वरना आप अलग अलग स्थानों पर दीप दान करके भी पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। अंधेरे में प्रकाश का दान करने से हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। तो आप अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कुछ दान पुण्य अवश्य करें और तुलसी माता को ये चीजें अवश्य भेंट करें, जिससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो, आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। तो आपने जाना कि कैसे हम माता तुलसी का विवाह कराएं और यदि नहीं करा सकते हैं तो क्या क्या चीजें करके उस दिन का लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, विवाह यदि आप करा रहे हैं तो आपको व्रत करना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी का कन्यादान करते हैं तो व्रत रखकर करते हैं। बहन बेटियों में भी आपने देखा होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और तुलसी विवाह आप संपन्न कराएं या फिर आप शामिल हो जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता। दोस्तों, आप अपने घर में 1 से अधिक तुलसी लगा सकते हैं। कम से कम 5 तुलसी अवश्य लगाएं और साथ ही रामा और श्यामा दोनों ही तुलसी आप अपने घर में रखकर पूजा कर सकते हैं। 11 दिनों तक तुलसी के पत्ते बासी नहीं माने जाते, इसलिए आपको विशेष तिथियों में तुलसी के पत्र तोड़कर और उन्हें भगवान विष्णु की पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही आपके
जो तुलसी हैं उनके ऊपर मंजरी जब आ जाती है तो उन्हें समय समय से हटाते रहना चाहिए। भार के समान मानी जाती हैं तुलसी की मंजरी।